अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे देखे होंगे जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड, लेकिन आपको ये बात जरूर पता होगा कि ये जो कट ऑफ्स है वो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ईयर भी वैसा कट ऑफ आएगा। जितने भी आपने यूट्यूबर्स के देखे होंगे या मेरे वीडियोस देखे होंगे, हमने भी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसको एनालिसिस करके वीडियोस अपने तैयार किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आज जो लास्ट ईयर का ट्रेंड था वो ही इस ईयर का रहेगा। ये सबसे बड़ा डाउट है और इस वीडियो में मैं इस डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा। देखो, दो ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लोगे और दो इन बातों सकता है कि आप लोग को जान के थोड़ा बुरा लगे, लेकिन सच्चाई से कभी भागनी नहीं चाहिए, क्योंकि जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने ही वाला है। तो उससे पहले इस फैक्टर्स को आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इससे दो चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि अगर आपको लग जाएगा कि हाँ मुझे सीट शायद नहीं मिल पाई, तो मैं दूसरा कोई कॉलेज या दूसरे किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लूंगा। और एक तो ये हो जाएगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या कैसी रहेगी इस बार की क्लोजिंग रैंक, कमेगी या ऊपर जाएगी। तो देखो, सीधा सा मैं बता देता हूं कि अगर पिछले साल 1 लाख क्लोजिंग रैंक थी, तो इस बार क्लोजिंग रैंक कम पे ही खत्म हो जाएगी, यानी 80-90 हजार तक ही खत्म हो जाएगी। आप लोग को बुरा लगा, मैं मानता हूं, लेकिन क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं इसका भी कारण मैं आप लोग को बता देता हूं। इसके दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला ये है कि 75% क्राइटेरिया आपको पता है कि रिमूव हो चुका है। आपको बहुत खुशी मिल रही होगी कि भाई 75% क्राइटेरिया रिमूव हो गया। हाँ, खुशी की बात यह है। दुखी की बात यह है कि देखो, पहले क्या होता था, काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते थे जिनकी रैंक टॉप 1 लाख में, टॉप 50,000 में, टॉप 20,000 में रहती थी, लेकिन वो 75% क्राइटेरिया नहीं क्रॉस कर पाते थे। हर साल ऐसा होता था और ये बहुत संख्या में होता है कि 75% क्राइटेरिया बच्चे क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो उससे वो जोसा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो उनके पास दो ऑप्शन होता था, या तो वो प्राइवेट ले ले या वो एक साल ड्रॉप करे। लेकिन इस साल 75% क्राइटेरिया पूरी तरह से हट गया है, यानी कि अगर आप क्लास 12 में पास्ड हो, बस पास होना नेसेसरी रह गया। टॉप 20 परसेंटाइल भी हट गया है। अगर आप बस पास हो तो और जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको ये बात बता दो कि सीट्स तो भाई 45,000 ही है, और आप देखते होंगे कट ऑफ 1.5 लाख तक चली जाती है। होम स्टेट की अगर बात की जाए तो 2-2 लाख तक चली जाती है। नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो ऐसा इसलिए होता है, एक तो रिजर्वेशन का भी कारण है और एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि 75% का कंडीशन बच्चे पास नहीं कर पाते, तो उनको उस साल रुकना पड़ जाता है, अगले साल एग्जाम देना पड़ता है या किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है, क्योंकि जोसा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इस साल तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना। तो यानी जो भी सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि क्लोजिंग रैंक तो कम आएगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है, उनके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो अच्छे कॉलेज थे, जैसे वीआईटी, मणिपाल, थापर, एसआरएम, और इनकी एडमिशंस हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब कोई बच्चा चाहे भी तो उन सब कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, कुछ ऐसे बच्चे होते, बहुत ऐसे बच्चे होते जो ये देखते कि भाई अगर मुझे टॉप 10 एनआईटी नहीं मिला या मुझे टॉप 20 एनआईटी में सीएससी नहीं मिला, मुझे सीएससी ही चाहिए और कोई ब्रांच नहीं चाहिए, तो मैं वीआईटी की तरफ जाऊंगा या मणिपाल की तरफ जाऊंगा, वहां मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और मैं वहां एडमिशन भी करवा लूंगा। लेकिन अब वो ऐसा चाह के भी नहीं कर सकते। अब उनके पास ऑप्शन है कॉमेडके का, WBJEE। अगर वो भी दिया होगा तब तो, नहीं दिया होगा इस बार तो कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चे कॉमेडके के एग्जाम में भी नहीं गए थे। पूरा अगर जेई मेन के भरोसे बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो सीट नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जो भी ब्रांच मिल जाए, जो भी कॉलेज मिल जाए वो ले लेंगे, वो सीट नहीं छोड़ेंगे। तो इससे घाटा किसको होगा, जिनकी रैंक पीछे आई है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैंने दो ही बातें कही है, एक तो 75% क्राइटेरिया हटने वाली, दूसरी की प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन हो चुकी है। तो अगर किसी बच्चे को ब्रांच अच्छा नहीं मिलता है जोसा में, तो वो जोसा छोड़ के भागने का उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको जोसा में ही रहना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब को जरूरी कर लीजिएगा। अभी और भी बहुत सारे वीडियोज में लाने वाला हूं आपके लिए। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।